दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछे थे और उन 14 सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई सर जो हैं वो 5 जजों की एक बेंच बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है ये, और इसके ऊपर पिछले 2 महीना से सुनवाई चल रही है। ये शायद भारतीय इतिहास का पहला ऐसा केस है जिसमें भारत के ऑलमोस्ट सभी बड़े वकील पार्टिसिपेशन ले चुके हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल हो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो, या फिर राज्यों की तरफ से नियुक्त अलग अलग वकील हों। और उनमें कुछ बड़े नाम हैं, कपिल सिब्बल, उसके बाद आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उसके बाद आते हैं, इन सब वकीलों ने अपने अपने तरफ से अपने अपने राज्य का पक्ष रखा। और इसमें ऑलमोस्ट जो सुनवाई का जो मेन मकसद रहा है उस पे जो भारत सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं या फिर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो बार बार एक ही पॉइंट पर मेन फोकस करना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति या उपराज्यपाल या राज्यपाल उनको गाइडलाइन ये ऑर्डर नहीं दे सकती हैं कि आप इतने दिनों में बिल को पास कर दीजिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों की सुनवाई से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक ही बात सुन रहा हूं कि अगर राज्यपाल बिल पास नहीं करेंगे अनिश्चित समय के लिए तो हम चुपचाप बैठे देख नहीं सकते हैं। तो एक बात बताइए मिलॉर्ड, जब अरविंद केजरीवाल जेल में था, पूरा दिल्ली का प्रशासन ठप पड़ गया था, लोग गए थे कि अरविंद केजरीवाल को आप हटा दीजिए, तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि हम उसको हटा दें, और आपने कह दिया ये पूरी तरह से नैतिकता पे बात आती है। और अरविंद केजरीवाल में नैतिकता नहीं थी तो उसने इस्तीफा नहीं दिया, 6 महीने उसने जेल से सरकार चलाई। आप बताइए, लालू प्रसाद यादव जैसा भ्रष्ट आदमी आपको बेवकूफ बना के हेल्थ ग्राउंड पे बेल ले लिया और बेल लेकर पॉलिटिकल रैलीज कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, अपना पार्टी का खुद प्रेसिडेंट बन रहे हैं और आपको दिख नहीं रहा है। तो जब इतने मामलों में आपने कुछ नहीं किया, आपने ये कह दिया कि ये हमारे इसके ऊपर कोई विशेष कानून बना हुआ नहीं है, तो फिर आपको इतनी क्या चुल मच गई कि आपने देश की जो सर्वोच्च प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और उपराज्यपाल जो हरेक उनको, ये दोनों जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और इनको बहुत प्रकार की इम्यूनिटी मिली हुई है, जो इम्यूनिटी शायद आपको ना हो, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, अपने आप को सबसे बड़ा सुप्रीम मानते हुए आपने देश के प्रथम राष्ट्रपति को आदेश दे दिया, जो तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं, पूरा का पूरा भारत सरकार उन्हें रिपोर्ट करती हैं, और राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, और राष्ट्रपति अपने रिप्रेजेंटेटिव के सलाह मशवरे पर काम करती हैं या फिर उनको सलाह देती हैं कि राज्य में इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट महोदय जो एक चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि अगर कोई मेरे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे,
आपको कुछ नहीं करना था। आपको करना था इस केस को खारिज कर देना चाहिए था, आपको डिसमिस कर देना चाहिए था, जैसा कि आपने और कई मामलों में किया है। आपके सामने ऐसा थोड़ी कि आपके सामने केला का छिलका आ जाएगा तो आप कहेंगे कि अब हमको गिरना ही है, ऐसा नहीं होता है। तो जब आपके सामने कोई केस आ गया है तो आप उस केस को खारिज भी कर सकते हैं, और अगर इसमें अगर आपको कुछ सुधार की गुंजाइश दिखती है तो आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि इस मामले में क्या क्या कोई नियम कानून बनाया जा सकता है, क्या कोई संविधान संशोधन की गुंजाइश दिखती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, कलम उठाकर सीधा 2 लाइन संविधान में जोड़ दिया, जो कि आपका हक है ही नहीं, जो कि आपका दायरा है ही नहीं। आप चाह रहे हैं टाइम बाउंड में कोई भी काम हो। बेशक पूरा का पूरा सिस्टम ये चीज चाहता है कि कोई भी चीज टाइम बाउंड हो, तो इसके ऊपर तो अब तो आपके खिलाफ कोई भी सरकार चला जाएगा। मान लेते हैं कि किसी सरकार ने कहा कि हम 5 साल में बेरोजगारी दूर कर देंगे, और अगर वो सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर पाया, तीसरे ही साल में पता चला कि वो बेरोजगारी दूर नहीं कर पाया, तो उसके खिलाफ क्या कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या? और आप इस स्थिति में क्या कहेंगे? मतलब कि अपने आप को अजीब से सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देना, यह सुप्रीम कोर्ट से कोई सीख है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये देश में सबसे शार्प माइंड वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। लेकिन मतलब इनका जो दलील का जो मैं लेवल देख रहा हूं और जिस तरह की ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये लोग अपने ऊपर मुसीबत को इनवाइट कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस केस को तो सबसे पहले जो 2 जज थे जिन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को ऑर्डर लिखा था, सबसे पहले काम करना चाहिए था कि उसने जितने भी कानून को पास किया था सबको रोक देना चाहिए था, और उसके बाद इस आदेश को खारिज कर देना चाहिए था। और अगर सुप्रीम कोर्ट को बहुत मन था तो वो सरकार से कहता है कि इसके ऊपर देख लीजिए, अगर कोई संविधान में कुछ अगर आर्टिकल जोड़ा जा सकता है या किसी आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है तो आप व्यवस्था कीजिए। लेकिन एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का मेरे को पूरा लगा है। राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो कपिल सिब्बल हैं या जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो जो दलील दे रहे हैं उसमें राज्यपाल के ऊपर ज्यादा प्रहार किया जा रहा है। खैर शुक्र है कि ये दोनों लोग जो है राष्ट्रपति को छोड़ दे रहे हैं, तो इनके हिसाब से राज्यपाल को तो होना ही नहीं चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो अब इतना क्रिस्टल क्लियर हो ही गया होगा कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं क्या शक्तियां नहीं हैं, तो फिर उस पोजीशन को खत्म ही कर दो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। पूरा राज्य को, जितने भी राज्य हैं उनको ये एक मैसेज दे दिया जाए कि आप लोग जो बिल पास करेंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगा और हम इसको फटाफट सबको पास करते जाएंगे। ये सबसे अच्छा व्यवस्था है। हर एक स्टेट में, जितने भी स्टेट हैं 28-29 स्टेट हैं, सब में एक राज्यपाल है। फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सबकी सैलरी जा रही है, टैक्स पेयर के पैसे से जा रही है। तो ये व्यवस्था ही खत्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब इनके पास कोई शक्ति ही नहीं है किसी बिल को ऊपर, तो फिर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया ना कि इनके बिना सहमति के भी बिल पास। तो जब इतना व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया है तो इस पोस्ट को खत्म ही कर दें। कम से कम इतना पैसा भारत सरकार का बचेगा तो सैलरी और उनके घर वर में जितना खर्चा होता है सब पैसा बच जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट सारे राज्य जो हैं बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे, बात खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट
इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें एक पिलर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये गलतफहमी हो गई है या ऐसा मानने लगे हैं कि वो उनके नाम में सुप्रीम है तो वो सुप्रीम है, जितने भी पिलर्स हैं सबके ऊपर वो हैं। उन्हें ये लगता है कि संविधान के वो रक्षक हैं, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल भी संविधान के रक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, अपने तरफ से कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। पता नहीं चल रहा है कि वो लोकतंत्र में रहना भी चाह रही हैं या वो अपना अलग व्यवस्था बनाना चाह रही हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, एक प्रेसिडेंट बन रहा है, एक एग्जाम्पल बन रहा है। और इससे क्या होगा दोस्तों, अब आगे क्या होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस जाएंगे राज्यपाल के खिलाफ, या फिर राज्यपाल किसी बिल पर अगर पढ़ने के लिए बैठ जाएगा क्या बिल है, तो लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो अब क्या करेगा, अगर राज्यपाल, मान लेते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति बिल नहीं पास करेंगे तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देगा या उनको पुलिस भेजकर गिरफ्तार करेगा? सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है? बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम में भारत देश को ये सुप्रीम कोर्ट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है, पूरा केस का सुनवाई कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का मन करेगा तो वो आकर ऑर्डर को पढ़ देंगे, बस बात खत्म। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या एक्शन लेती है या सरकार क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इस देश में जो एक मीडिया वर्ग ऐसा है जो कि सोरस गैंग वाला मीडिया है, वो अभी से ये प्रचार कर रहा है कि मोदी की बहुत बड़ी हार, मोदी की बहुत बड़ी हार, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को फटकारा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को फटकारा। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने में और एक प्रकार का माहौल बनाने में ये सारे जो सोरस गैंग वाले मीडिया हैं वो लग गए हैं। अब देखिए, होना जाना तो कुछ नहीं है। मुझे अभी भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा को नहीं पार करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो ये देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार अब उसके खिलाफ क्या रुख अपनाता है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।